नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका लोकप्रिय चैनल A2XYZ फार्मिंग चैनल पर। मेरा नाम है कमल और आज मैं आपको अगस्त का जो पहला सप्ताह है, आज 1 तारीख है और अगस्त की 2022 की, तो आज हम अगस्त में पहले सप्ताह में ही हम जो खेती जो है सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उनमें से हम धनिया की खेती है वो इसी समय इसकी जो अगर हाइब्रिड बीजों की चयन करें तो आपको मैं हाइब्रिड बीजों के बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको अगस्त के जो पहले सप्ताह या सेकंड सप्ताह में अगर कोई सब्जी वर्गीय फसल उगाता है तो वर्ष भर में सबसे ज़्यादा इसी समय की उगाई हुई सब्जियों की कीमत होती है, क्योंकि ये उस समय पहुंचती हैं जिस समय सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो हम धनिया की खेती जब मार्केट में जब हम दिवाली के समथिंग देखते हैं तो उस समय धनिया का भाव 200 रुपये से भी अधिक चला जाता है। तो उस समय हमारी जो सब्ज़ी है वो हमारा जो धनिया का जो खेती है वो हमारी तैयार होकर मार्केट में जाएगी। तो किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी समय मिलेगा जिस समय उनको चाहिए, क्योंकि किसानों को यह जानकारी जानना ज़रूरी है कि फसलों का चयन और फसलों का समय अवधि और फसलों की जो समय की जो अवधि के अनुसार जो चयन करना और उसी समय पर उगाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अदर समय में साल भर सब्जियां उगाई जाती है, किसान उगाते हैं, लेकिन उनको अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। कारण यह है कि वो समय पर खेती को जब मार्केट के अनुसार डिमांड के अनुसार खेती को समझते नहीं है। जिस समय बाज़ार को जिस चीज़ की उपलब्धता कम होती है उसी समय हम उपलब्ध करवा देते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है किसानों को। तो किसानों को इसी जानकारी के साथ हम इस चैनल के माध्यम से आपको जो जानकारियाँ बताते हैं वो समय के अनुसार हर फसल को किस समय आपको उगाना है और किस समय उगाने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम जब भी उगाते हैं तो उसका समय है वो ऐसा समय है कि जिस समय हम मार्केट में ले जाएंगे तो उसमें हमें मार्केट में लेके जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो किसान भाइयों, ये तो हुई धनिया की खेती की कुछ बेसिक बातें। तो कृषि के जो 5 पॉइंट है, लागत, मुनाफा, समय और आमदनी और उत्पादन कितना लिया, उन सभी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और साथ ही में ये भी बताएंगे कि अधिक प्रॉफिट के लिए हम कौन सा ऐसा फॉर्मूला अपनाएं ताकि हमें धनिया की फसल में अच्छा प्रॉफिट हो। तो शुरू करते हैं हम धनिया की फसल की शुरुआत का पॉइंट कि धनिया का उगाने का सही समय कौन सा है। तो साथियों, जो सही समय है धनिया का किसान भाइयों वो है अगस्त का 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय की लगाया हुआ धनिया मार्केट में सबसे अच्छा प्रॉफिट देकर जाता है हमें, क्योंकि ये शुरुआती धनिया की वह तो साल भर धनिया की फसल होती है, लेकिन इस समय धनिया का मार्केट भाव सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इस समय आप धनिया की लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल समय अनुकूल है और आप लगा सकते हैं। अब दूसरी बात है कि लागत कितनी है। धनिया की फसल में आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके मेहनत के अनुसार डिपेंड करती है कि आपकी लागत कितनी है। बीज की लागत आप 1 एकड़ को लेकर चल रहे हो तो कम से कम आपको 300 से 400 रुपये केजी बीज मिलता है। अच्छा हाइब्रिड बीज जो होता है वो 300 से 400 रुपये केजी मिलता है। तो आपकी 1 एकड़ के अंदर अगर छिड़काव विधि से आप कर रहे हो तो 6 केजी बीज लगेगा, और अगर आप किसी मशीन के माध्यम से कर रहे हो तो 3 केजी बीज के अंदर आपको काफ़ी है। अब लागत तो साथ में लागत की यह भी बात हुई कि इसमें हम मेहनत करेंगे तो कुछ लागत हमारी बच जाएगी। तो कम से कम मैं आपको मान के चलूँ तो आपकी मिनिमम 16,000 से 20,000 रुपये इनके अंदर आपकी लागत और आपकी मेहनत को जोड़कर 16,000 समथिंग आपको लग जाएगी। 3 से 4 महीने लगातार लगाते हो। अब इसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है ये 3 से 4 कटिंग देता है। तो 4 कटिंग में हमें एक महीने की कम से कम 15,000 से लेकर 20,000 रुपये 1 एकड़ से कमा लेते हैं। तो कम से कम हमें अगर हम चलें तो 4 कटिंग 4 महीने के अंदर होगी, और अच्छी प्रकार से पूरी कटिंग हम एक साथ नहीं कर सकते। तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में पहले तो 15 अगस्त को भी लगाएं धनिया कुछ मात्रा में, और फिर अगली 15 सितंबर को भी लगाएं, और जो पहले भी लगाते हैं लोग मार्च में भी लगाते हैं और अप्रैल में भी लगाते हैं 19 में, क्योंकि एक साथ हार्वेस्टिंग नहीं की जा सकती। तो समय के अनुसार धीरे धीरे उसकी कटिंग होती है, एक साथ हार्वेस्टिंग नहीं होती। तो समय के अनुसार उगाया होता है तो उनकी कटिंग उसी समय होती है। जब वो 1 महीने की लेट की होती है तो उसकी लेट कटाई होती है, और जो पहले की होती है तो पहले की कटाई होती है। तो कुल मिला के हम इसकी लागत की बात करें तो आपसे चर्चा की कि लागत इतनी होगी। अब इसका लागत की हम बात करें तो और लागत हमारी जब जैविक खेती के आधार पर करते हैं, और आप अगर खेत के अंदर जैविक खाद डाल चुके हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप रासायनिक खादों पर देखते हो तो ऐसे कुल मिला के आपकी लागत खूब होगी। आप जैविक खेती से उत्पादन लेने की कोशिश करें, और जैविक खाद है जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में या फिर घर में जो पशुओं की खाद है वो उपलब्ध हो जाती है, तो उससे आप खेत में अच्छी प्रकार से आपको जितनी उपलब्ध हो जाए
उतनी आप जैविक खाद डालें और बाद में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें कुछ खरपतवार नियंत्रण की कुछ दवाएं भी डालनी होगी, क्योंकि वो बेसल डोज में डालनी होगी हमें। बेसल डोज में अगर आपने जैविक खाद्य नहीं लिए हैं, जैविक खाद नहीं डाली है, तो आपको रासायनिक खादों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए बेसल डोज में खाद की हम चर्चा करें तो आपको साथ ही में DAP, NPK 19-19 और साथ ही में SSP और सल्फर और जिंक, इन सभी को मिलाकर बेसल डोज में खाद में डाल देना है। और अगर घास उगता है तो पेंडामेथिलिन जो दवा आती है उसको भी आप साथ में मिलाकर और इसमें डाल सकते हैं, और बाद में घास भी नहीं उगेगा। तो ये हुई इनकी मतलब उनकी जो रासायनिक, अगर आप जैविक खाद डाल देते हो तो इनकी आवश्यकता नहीं होती, और अगर आप नहीं डालते हो तो आपको इसकी थोड़ी सी सहायता लेनी पड़ेगी, तभी आपको आमदनी अच्छी होगी। ये हुई लागत की कुछ बातें। अब हमें बात हुई कि अब इससे हमें उत्पादन कितना होगा। तो उत्पादन की हम बात करें तो 1 एकड़ के अंदर हमें कम से कम 300 क्विंटल के समथिंग धनिया का उत्पादन हो जाता है। तो इन्हीं अनुसार देखेंगे मार्केट भाव कितना मिलता है हमें। तो कई बार धनिया का, पिछली बार देखा तो हमने धनिया के 120 रुपये तक के भी भाव चले गए थे। तो उस समय किसानों ने बहुत मुनाफा लिया था, और इसी के अनुसार, समय के अनुसार शुरुआत में धनिया के भाव अच्छे मिलते हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से, मैं आपको अगर बताऊं तो आप 1 एकड़ से 1 लाख से 1.5 लाख तक का मुनाफा अच्छी प्रकार से कमा सकते हैं, अगर आपकी उत्पादन क्षमता बहुत ही अधिक हुई है। तो ये हुई हमारा मुनाफे की बात, मुनाफा। अब आमदनी और प्रॉफिट हमें कितना हुआ, तो जितनी हमें लागत लगी है और उनको घटाकर हम देखें तो हमें कम से कम 75,000 रुपये के समथिंग, हम देखते हैं कि 75,000 रुपये हमें 3 महीने में या 4 महीने के अंदर हमें 75,000 रुपये की समथिंग हमें प्रॉफिट होता है। तो ये तो हुई उनकी बातें कि प्रॉफिट कितना हुआ। साथ ही में अब हम बात करते हैं कि इनका जो मुख्य जो बीज है, इसकी जो हाइब्रिड बीज है, उसका कौन सा उपयोग करें। और हम धनिया का जो अब उपयोग में करने जा रहे हैं, उसका जो हाइब्रिड बीज की बात करें तो हमने जो बीज लिया है वो है धनिया हाइब्रिड, जो अरोमा का जो आता है वो सबसे अच्छा बीज आता है। तो साथ ही इसको हमने लिया है, और आप भी कोई भी हाइब्रिड बीज होता है उसको आप ले सकते हो, कोई भी इसके लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। कोई भी अच्छा हाइब्रिड बीज हो वो आप लगा सकते हो।